हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस एडिटोरियल। जैसा कि आप इसके टाइटल में पढ़ पा रहे होंगे कि अलार्म बेल किस चीज़ को लेकर है। जो देश में चल रही आंतरिक उपद्रव है या आंतरिक अस्थिरता पैदा की जाने की कोशिश की जा रही है वहाँ हमारे देश के अंदर, उन सभी चीज़ों को लेकर इनका कहना है कि 6 सेपरेविजन आर नाउ फीबल बट विजिलेंस इज एसेंशियल। तो यहाँ पर जो जागरूक या जो भी हमारी एजेंसियाँ हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, 6 सेपरेटिज्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF दे दूँगा। और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी अगर आप किसी भी प्रकार का कोर्स आप ले रहे हो तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH और 10। ये कूपन कोड आप यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी होगा उसे आप अवेल कर सकते हो। तो 6 सेपरेटिज्म इज नाउ फीबल बट विजिलेंस इज एसेंशियल। सिंबल ऑफ द 6 सेपरेटिज्म that appeared at Himachal Pradesh Assembly complex in Dharmshala on Sunday suggested that forces promoting it are active and capable of mischief। तो यहाँ पर जो 6 सेपरेटिज्म ने कुछ झंडा वंडा वगैरह लहरा दिया था असेंबली कॉम्प्लेक्स के अंदर, धर्मशाला के अंदर हिमाचल प्रदेश में, तो उसी चीज़ को ये देख रहे हैं कि दैट फोर्सेस प्रमोटिंग इट, जो इस प्रकार की फोर्सेस इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, एंड एक्टिव और कैपेबल मिसचीफ, जो मतलब एक्टिव भी हैं और कैपेबल हैं इस प्रकार की घटना को अंजाम देने के लिए। पर टेट फ्लैग ऑफ इमेजिनरी खालिस्तान वर पुट अपॉन गेट ऑन द कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर खालिस्तान का झंडा वहाँ पर लहराया गया जो वहाँ का गेट था कॉम्प्लेक्स का धर्मशाला के अंदर। एंड स्लोगन स्क्रॉल्ड ऑन द वॉल, और साथ ही साथ जो स्लोगन्स थे वो भी वहाँ पर लिख दिए गए वहाँ की दीवारों पर। द स्टेट पुलिस चीफ हैज सेट अप द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एंड ऑर्डर हाइटन द विजिल एट द बॉर्डर। तो यहाँ पर जो वहाँ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो हेड हैं उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि इस प्रकार की मतलब जो भी तत्व हैं उनके प्रति खोजबीन करने के लिए पूरे बॉर्डर पर और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। ऑन द सेम डे द पुलिस इन पंजाब सेट दे हैड अवर्टेड अ टेरर अटैक आफ्टर अरेस्टिंग 2 men सेट टू खालिस्तानी सिंपथाइज़र। और साथ ही साथ उसी दिन पंजाब के अंदर क्या हुआ कि पुलिस वालों ने 2 खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को पकड़ लिया, सेट टू बी खालिस्तानी विद एक्सप्लोसिव इन टर्म ऑफ तारन डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर साथ ही साथ उनके पास एक्सप्लोसिव भी पाया गया। अ US बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैज़ बीन चार्ज इन हिमाचल प्रदेश अंडर द UAPA, और उन पर UAPA लगाया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सेपरेटिस्ट पकड़े गए। एंड द इंडियन पीनल कोड अपोजिशन पार्टी in the state, the Congress and AAP have used the incident to make case against the ruling BJP। और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की जो घटना हुई है वो जो भी अपोजिशन पार्टी है, जैसे आप वहाँ पर अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांग्रेस तो है ही, तो वो क्या कर रही हैं, इस चीज़ को बीजेपी के अगेंस्ट यूज़ कर रही हैं कि देखो बीजेपी की सरकार थी और फिर भी खालिस्तानी झंडे लहरा दिए गए, वो भी कहाँ पर, एक धर्मशाला के वो मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर, सीधी सी बात है, असेंबली उसके। और साथ ही साथ ये क्यों उसको हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले कुछ ही समय में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के। कंपेरेबल रेथोरिक हैड सेड द रीसेंट इलेक्शन इन पंजाब वेयर पॉलिटिकल अपोनेंट अक्यूज्ड वन अनदर ऑफ बीइंग सिंपैथेटिक टू सेपरेटिस्ट। तो यहाँ पर जिस प्रकार से ये वाक्यपटुता रिसेंट इलेक्शन पंजाब के अंदर हुआ, आपको मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी के सपोर्ट करने के इल्ज़ाम लगे थे, और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं के द्वारा ही उस पर इल्ज़ाम इस प्रकार के लगे थे कि ये सेपरेटिस्ट के साथ इनकी मीटिंग होती है, वहाँ चले जाओ। तो कांग्रेस पर भी सिद्धू पर लगे थे, तो इस प्रकार के आरोप उन पर लगे। तो वेयर पॉलिटिकल अपोनेंट अक्यूज्ड वन अनदर बीइंग सिंपैथाइजर ऑफ
सेपरेटिस्ट। तो कैसे पंजाब के अंदर, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल अपोनेंट थे वो एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे कि वो सेपरेटिस्ट के समर्थन में है। दैट वाज द अवॉइडेबल लूज टॉक ऑन सेंसिटिव टॉपिक। और इस प्रकार की जो बातें हैं इसको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इस प्रकार के सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर। सिख सेपरेटिज्म एंड अकम्प्लाइंग टेररिज्म सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान was snuffed out by the Indian state decade ago, but a huge human and a political cost। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो सेपरेटिज्म है वो बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था भारत के द्वारा, लेकिन उसमें हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमारा एक प्रधानमंत्री भी उसी में गया। कई सिख, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मतलब इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज assassinated at the sectarian violence against the Sikh community and follow in the different place deep in the fault line। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी को तो जाना ही पड़ा, साथ ही साथ फिर बाद में जो इंदिरा गांधी ख़त्म हुई उसके बाद कितने सिखों पर, मतलब मोस्टली जहाँ जहाँ दिल्ली के अंदर कितनी लड़ाइयाँ हुई है, कितने उन पर हमले हुए सिखों, कई मामलों में तो सिखों को मारा भी गया। दोज बाउंड कंटिन्यू faster and care must be taken by the state, political actor and community leader to ensure that history does not repeat itself as yet another tragedy। तो यहाँ पर जो भी हमारे पॉलिटिकल एक्टर हैं या जो भी इस बड़े बड़े मतलब सरकार में बैठे लोग हैं या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके लिए इस चीज़ को बड़ी सेंसिटिव और बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को डील करना चाहिए कि कहीं हिस्ट्री फिर से रिपीट ना हो जाए और फिर एक दूसरी ट्रेजेडी हमारे सामने निकल कर सामने आए। ट्रेजेडी आप समझ रहे हो ना कि इंदिरा गांधी का मरना और साथ ही साथ फिर उसके बाद कई सिख कम्युनिटी के लोगों का मरना, तो इस प्रकार का फिर से हाल ना हो। सेपरेटिस्ट प्लान टू होल्ड रेफरेंडम ऑन खालिस्तान इन हिमाचल प्रदेश इज लॉफेबल। तो यहाँ पर जो भी है सिख कम्युनिटी का वही खालिस्तान को लेकर एक रेफरेंडम होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में, वो एक हास्यास्पद बात है, बट विजिलेंस इज एसेंशियल। लेकिन फिर भी हमारे लिए विजिलेंस जो है या उसकी जानकारी रखना वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। द ग्रुप दैट कॉल फॉर खालिस्तान आर बेस्ड अब्रॉड एंड कमांड लिटिल रिस्पेक्ट इन द सिक्स मेन स्ट्रीम एट द मोमेंट। तो जो ग्रुप है जो खालिस्तान का समर्थन करता है वो जो बाहर का बेस्ड है एंड कमांड लिटिल रिस्पेक्ट इन सिख मेन स्ट्रीम एट द मोमेंट। और यहाँ पर वो जो सिख मेन स्ट्रीम है उसके लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखता है। द कैंपेन अमंग द सिख डायस्पोरा एलिजिंग मिस ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी बाय द इंडियन स्टेट। और साथ ही साथ वो इस प्रकार का कैंपेन चलवाता है कि सिख के प्रति अत्याचार हो रहा है और सिख भारत के अंदर कहीं ना कहीं सिखों पर राज्य या स्टेट के द्वारा परेशान किया जा रहा है। दे हैव अ फेवरेबल एनवायरमेंट थ्रो डोमेस्टिक डिवीज़न। और इस प्रकार का फेवरेबल एनवायरनमेंट उन्हें तब और मिल जाता है जब डोमेस्टिक डिवीज़न इन इंडिया एग्जर्वेटेड बाय द पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी ऑफ द रूलिंग BJP are echoing among the diaspora in the US, कनाडा, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये चीज़ जब और घातक साबित हो जाती है जब रूलिंग BJP पार्टी क्या करती है, इस प्रकार की चीज़ों को या डोमेस्टिक डिवीज़न को मतलब धार्मिक आधार पर आपने देखा होगा कि BJP धार्मिक आधार पर बांटकर वोट लेने के लिए कोशिश करती है। तो इनका यही कहना है कि जब BJP इस चीज़ को और बढ़ावा दे रही है, एग्जर्वेट कर रही है, तो ये और सेंसिटिव हो जाती है और बहुत संवेदनशील हो जाती है ये वाली बात। आर इकोइंग अमंग द डायस्पोरा इन द US, कनाडा, यूरोप है ना। और ये सब चीज़ें जो US, कनाडा और यूरोप के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके मुंह से आपको सुनने को मिल जाएगी। कभी कभी तो ये होता है कि विदेश में बैठे लोग यहाँ इंडिया की वास्तविकता को भी नहीं जानते, वो सिर्फ पेपर या जो भी न्यूज़ है उसके द्वारा रन होते हैं। और आजकल प्रोपेगेंडा फैलाना कितना आसान है इस डिजिटल युग में, ये आप भी जानते हो। तो रिलीजियस माइनॉरिटी एंड दलित हैव बीन डिसकनेक्टेड। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब ये मुस्लिम की बात कर रहे हैं, दलित मतलब दलित की बात कर रहे हैं। ये हमेशा आप जब भी देखोगे कोई भी एडिटोरियल पढ़ लो, जब से ये BJP की गवर्नमेंट आई है ये हमेशा मुस्लिम जो रिलीजियस माइनॉरिटी, क्योंकि भारत के अंदर जो रिलीजियस माइनॉरिटी मुख्यतः मुस्लिमों को ही माना जाता है,
तो रिलीजियस माइनॉरिटी और दलित, इन दोनों को हमेशा आप देखना किसी भी एडिटोरियल में, किसी भी न्यूज़ में, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं या वामपंथी दल हैं या बीजेपी के अपोजिशन वाले दल हैं, वो हमेशा इन दोनों को क्या साथ में लेकर ही काउंट करते हैं। हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द डायस्पोरा मोबिलाइजेशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो उनका कहना है जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो डायस्पोरा है उससे ये दोनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। हिंदुत्व एफिलिएट्स हेल्म इंडियन डायस्पोरा पॉलिटिक्स, जिसमें हिंदुत्व एफिलिएटेड टाइप की जो राजनीति में बातें आ रही हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिक्स से क्या हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अब इसमें इन्होंने माइनॉरिटी लिख के सिखों को, जैनों को, बुद्धों को, सभी को शामिल कर लिया है। तो ये भी आप यहाँ पर देखने वाली बात है। दिस प्रोवाइड एन ओपनिंग फॉर इंडियन एनिमीज टू इन्फ्लेम पैशन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये ग्राउंड प्रोवाइड करवा देती हैं जो भारत के शत्रु हैं उनके लिए, कि किस प्रकार से आग भड़काई जाए संप्रदायों के प्रति, धर्म के आधार पर या धार्मिक कट्टरपंथियों के बीच में। ये सब चीज़ फिर उनके लिए एक कार का प्लेटफॉर्म मिल जाता है। फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया देयर आर नो मैनी टेकर फॉर सच प्रोपेगेंडा अमंग द सिख कम्युनिटी। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो ये अच्छी बात है कि बहुत ही एक दो सिख ऐसे होंगे कि जो इस चीज़ को उनको वो करेंगे, लेकिन बहुत सी एक लार्ज कम्युनिटी है जो इस चीज़ को, इस प्रोपेगेंडा से प्रभावित नहीं होती और इस प्रोपेगेंडा को सफल नहीं होने देती। नहीं था अगर ये ऐसा होता तो अभी तक कब का पूरे देश में विद्रोह हो चुका होता है। लेकिन धन्यवाद है, या जो भी है, भारत का भाग्य है कि वो इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पाती। बट thoughtless comment and campaign against the community, particularly when they are led by powerful political actor, can trigger serious reaction। लेकिन जब आप बगैर सोचे समझे कमेंट करेंगे, कैंपेन करेंगे किसी कम्युनिटी के प्रति, और जब और ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई राजनीति में एक अहम पद पर बैठा व्यक्ति इस प्रकार के काम करता है, तो ये कैन ट्रिगर सीरियस रिएक्शन। तो इस प्रकार की चीज़ें हो सकता है फिर कि सीरियस रिएक्शन इस चीज़ के हमें देखने को मिले। इन इट्स desperation to delegitimize the form agitation, the BJP tactically supported campaign that portrayed Sikh protester as anti-national inspired by the foreign countries। तो यहाँ पर आपने देखा होगा किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन को मतलब जो फॉर्म लॉ के विरुद्ध जो आंदोलन हो रहा था दिल्ली के अंदर, उसमें आपने देखा था कि कैसे किसानों के लिए बीजेपी ने कहा कि भाई एक इस प्रकार से पोर्ट्रे किया कि ये जो हैं एंटी नेशनल लोग हैं, इंस्पायर बाय फॉरेन, और ये जो इंस्पायर हो रहे हैं ये फॉरेन कंट्री से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये चीज़ इनके अकॉर्डिंग, जो राइटर है, इनके अकॉर्डिंग नहीं कहनी चाहिए थी। थ्रो आइसोलेटेड एंड फीबल सिख सेपरेटिज्म continue to flicker, it must serve as a constant reminder for social cohesion and impartial state policy। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए कि ये इस प्रकार के सेपरेटिज्म फिर से कहीं ना कहीं उदय ना हो जाए या फिर से इन चीज़ों को हवा ना लग जाए, ये ज़रूरी है कि हमारे लिए हम अपने ध्यान में रखें इस चीज़ को कि हम सोशल कोहेशन मतलब सभी को समाहित करके सामाजिक रूप से काम करें, और फिर जो राज्य की जो पॉलिसी हैं वो भी बगैर किसी भेदभाव के सभी के लिए पॉलिसी राज्य बनाए या पॉलिसी का निर्धारण सभी के लिए करवाए। जो भी है, मतलब जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। तो इससे क्या होगा, बाहरी ताकतों का जो ये प्रोपेगेंडा चलाने का जो मंसूबा है वो फेल हो जाएगा और भारत उससे सेफ बना रहेगा। तो ये आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।